Hello friends, here in this video we will discuss about the next topics from IC engine. So let us start. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था IC इंजन्स के पार्ट्स के बारे में, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि IC इंजन में जो टर्मिनोलॉजी हमारी यूज़ की जाती है वो कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर हमारा क्या है, आप सभी जानते हैं। जो हमारा सिलेंडर होता है वो एक होलो पार्ट होता है। हमारे आईसी इंजन में हमारा सिलेंडर क्या होता है, एक होलो पार्ट होता है। तो उस होलो पार्ट में उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, उसके इंटरनल डायमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमने क्या किया हुआ है, मैंने इसको राउंड कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये हमारे सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का इनर पार्ट है। यानी कि ब्लॉक के अंदर से अगर हम इस ग्लास टाइप होलो टाइप पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं तो यही हमारा क्या होता है, सिलेंडर होता है। और आप देख सकते हैं इसका जो इनर डायमीटर है, इसका जो इनर डायमीटर है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको अपने टर्म्स में डिफ़ाइन करने के लिए या फिर हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर, यानी कि हमारा जो पिस्टन एरिया होता है ये हमारा सिलेंडर बोर के इक्वल होता है। जैसे हमने अभी डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में हमारा जो सिलेंडर था हमने उसको होल्ड किया हुआ था हैंड्स में, तो उसके अंदर जो उसका इनर डायमीटर होता है उसके इनर डायमीटर के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पिस्टन की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके एरिया को हम क्या बोलते हैं, पिस्टन एरिया बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे एक मैकेनिक हैं जिन्होंने सिलेंडर और पिस्टन को अपने हाथ में क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इस आप देख पा रहे हैं हमारा जो यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन की जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो एरिया है वही हमारा क्या कहलाता है, पिस्टन एरिया कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा इक्वल होता है सिलेंडर बोर के, यानी कि सिलेंडर बोर की जो सर्कमफ्रेंस है उसके क्या होता है, ये इक्वल होता है। ओके, अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। स्ट्रोक क्या होता है आप सभी जानते हैं, हमारे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन, अगर हम इनमें से किसी एक इंजन को लेते हैं तो स्ट्रोक क्या है, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो वो जो जितनी लेंथ कवर करता है उस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। अगर हम बात करें कि वो TDC से BDC पे जा रहा है तो उसने एक वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लेंथ कवर की होगी, तो उस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, द नॉमिनल डिस्टेंस थ्रू विच अ वर्किंग पिस्टन मूव्स बिटवीन 2 सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने आपको भी इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट अरेंजमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे यानी कि TDC पे रहे। ठीक है, और जब वो मूव करता है डाउन साइड में आता है तब ये हमारा कहाँ जाता है, BDC पे आ जाता है, बॉटम डेड सेंटर पे। तो इसके बीच में आपको जो ये कुछ लेंथ दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने स्ट्रोक L, तो इस लेंथ जो हमने कवर की है यही हमारा क्या होता है, स्ट्रोक होता है। ठीक है, और अगर बात करें हमारा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में, तो 2 स्ट्रोक में ये सिर्फ 2 बार लेंथ कवर करता है और 4 स्ट्रोक इंजन में ये 4 बार क्या करता है, लेंथ कवर करता है। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेड सेंटर, द पोजिशन ऑफ द वर्किंग पिस्टन एंड द मूविंग पार्ट्स विच आर मैकेनिकली कनेक्टेड टू इट। हमारे जो पोजीशन होती है पिस्टन की, अगर हमारा पिस्टन क्या कर रहा है, वर्किंग में है, तो उस टाइम उसकी जो पोजीशन होती है, एंड मूविंग पार्ट्स विच आर मैकेनिकली कनेक्टेड, और जो मूविंग पार्ट्स पिस्टन से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब जानते हैं हमारे मूविंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, पिस्टन से कनेक्ट होते हैं। हमारी कनेक्टिंग रोड होती है एंड हमारा सेकंड क्या होता है, हमारा क्रैंक शाफ्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, कनेक्टिंग टू इट एट द मोमेंट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द पिस्टन मोशन इज रिवर्स्ड। जब हमारा पिस्टन क्या करता है, मोशन कर रहा होता है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है
यानी कि TDC की तरफ जा रहा है या फिर BDC की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो TDC या BDC उसके बीच में जो वो एरिया कवर कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज डेड सेंटर। ओके, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंट, एट आइदर एंड ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक के किसी भी एक एंड पर, स्ट्रोक के किसी भी एक एंड पर, चाहे वो टॉप हो चाहे वो बॉटम हो, उसके बीच में जो एरिया कवर करता है दैट इज़ डेड सेंटर। ओके, अब इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है हमारा बॉटम डेड सेंटर एंड सेकंड हमारा टॉप डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर को हम BDC से डिनोट करते हैं। द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज़ नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट, ये वो एरिया होता है जब हमारा पिस्टन हमारी क्रैंक शाफ्ट के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ टॉप डेड सेंटर दैट इज़ डिनोटेड बाय TDC। सेकंड इज़ टॉप डेड सेंटर that is denoted by TDC. So the dead center when the position is farthest from the crankshaft, यानी कि ये वो पोजीशन होती है जिसमें हमारा पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से अधिकतम दूरी पर होता है, सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, तो उसकी उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, टॉप डेड सेंटर, या फिर हम इसको अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ द पिस्टन नियरेस्ट टू द सिलेंडर हेड, यानी कि सिलेंडर हेड के जब नज़दीक होता है पिस्टन तब उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं TDC एंड BDC। TDC क्या है, जब हमारा पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से अधिकतम दूरी पर है, ठीक है, और BDC क्या है, जब हमारा पिस्टन क्रैंक शाफ्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है क्लियरेंस वॉल्यूम, मैं आपको इसको यहीं पे डिस्कस करा देता हूँ। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है, ये पिस्टन के अंदर बची हुई वो वॉल्यूम होती है जब पिस्टन हमारा अधिकतम दूरी को कवर कर लेता है। जब पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर लेता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर यानी कि सिलेंडर का जो हेड है और पिस्टन, इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस बचती है, इसके बीच में जो मिनिमम वॉल्यूम बचती है, उस मिनिमम वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, क्लियरेंस वॉल्यूम पर ही हमारा जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, यानी कि हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बिकॉज द वॉल्यूम इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज़ हो रही है। वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारा जो हम यहाँ पे फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारा जहाँ पे एयर फ्यूल रेशो होता है, वो हमारा फ्यूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर लेता है, और उसके इस टेम्परेचर गेन करने की वजह से ही हम क्या करते हैं, या तो स्पार्क प्लग के थ्रू या फिर हमारा इंजेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे फ्यूल को बर्न करा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या है या स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है, स्वेप्ट, स्वेप्ट मीन्स स्वाइप की हुई वॉल्यूम, कवर की हुई वॉल्यूम, इसको हम VS से डिनोट करते हैं। द नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द वन डेड सेंटर टू द नेक्स्ट डेड सेंटर, यानी कि अगर हम बात करें हमारा जो पिस्टन है जब वो क्या करता है, मोमेंट करता है, तो उसके मोमेंट करने के थ्रू उसकी चाहे वो टॉप डेड सेंटर पे हो या बॉटम डेड सेंटर पे हो, अगर हम बात करें, हम नॉर्मल बात करते हैं, बॉटम डेड सेंटर से जब वो हमारा टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है तो उसके बीच में उसने जो वॉल्यूम यहाँ पे कवर की है उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम की कहते हैं, क्योंकि उसने इस वॉल्यूम को स्वेप्ट करके एक छोटे से मिनिमम वॉल्यूम में इसमें क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है, नॉमिनल वॉल्यूम में उसने इसको जनरेट कर दिया है। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम VS से डिनोट करते हैं, और हमारा VS होता है इज इक्वल टू A × L। VS हमारा इक्वल होता है A × L, मीन्स A हमारा यहाँ पे क्या है, पिस्टन एरिया है, एंड द L इज़ स्ट्रोक। तो अगर हमें स्वेप्ट वॉल्यूम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या चाहिए, पिस्टन एरिया चाहिए और हमें नंबर ऑफ स्ट्रोक चाहिए, उससे हम क्या कर सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम को हम VC से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको अभी डिस्कस करा चुका हूँ।
तो एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑन द कंबशन साइड ऑफ द पिस्टन एट द टॉप डेड सेंटर, यानी कि टॉप डेड सेंटर पर जब हमारी वॉल्यूम बहुत कम बच जाती है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, जब हमारा पिस्टन क्या करता है टॉप डेड सेंटर पे होता है, तो उस टाइम टॉप डेड सेंटर पे होने से उसकी उस पोजीशन से पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो छोटा सा गैप बचता है, द गैप इज़ नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिलेंडर वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम इज़ नोन एज सिलेंडर वॉल्यूम। ओके, सम को हम क्या कहते हैं? सिलेंडर वॉल्यूम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कंप्रेशन रेशो। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है। तो कंप्रेशन रेशो हमारा क्या है? द कंप्रेशन रेशो इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जब हमारा पिस्टन क्या करता है, वॉल्यूम को स्वेप्ट करता है, तो उसको अगर हम डिवाइड कर दें किसके साथ? क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ, तो हमारा क्या निकल के आता है? कंप्रेशन रेशो निकल के आता है। कंप्रेशन रेशो है क्या? जब हमारे सिलेंडर के अंदर जो हमारा फ्यूल है वो कंप्रेस हो जाता है, तो कंप्रेस किसके थ्रू हो रहा है? वो वॉल्यूम के थ्रू ही कंप्रेस हो रहा है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशो कहते हैं। और इसी वजह से हमने इसको वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम और हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम के ही रेशो को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपनी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचते हैं, इन नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।